यदि आपके किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं, बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां बनने के बाद गिर जाती हैं और पौधा बिल्कुल बेजान सा नज़र आ रहा है, तो आज के वीडियो में मैं जो फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ, ये बिल्कुल फ्री में आप घर पे बना सकते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट 100% आपको 2 से 3 दिनों में ही देखने को मिल जाता है। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पौधे में कलियां ना बने। यदि आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और ये उसी पौधे के फ्लावरिंग का सीज़न है, जैसे गुड़हल, मोगरा, गुलाब और भी कई सारे पौधे जो फ्लावरिंग करते हैं इस सीज़न में और बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। ऐसे में 2-3 चीज़ें पहले आप ध्यान रखें, केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल बंद कर दें यदि आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, यदि पौधा एक बार फ्लावरिंग कर चुका है और अब दोबारा उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उसके मिट्टी को बूस्ट अप करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पोषक तत्व देने की ज़रूरत होती है, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ता है। कई बार जब पौधे फ्लावरिंग करने लगते हैं तो मिट्टी की सारी जो पोषक तत्व है उसे खींच लेते हैं। तो जब फ्लावरिंग का स्टेज हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़ कीजिए, यानी कि 10 से 15 दिनों के अंतर पे फर्टिलाइज़ आपको करना चाहिए। देखिए, ये मेरे गुड़हल का पौधा है, जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा, ये गुड़हल बहुत ही पुराना है मेरे पास। बिल्कुल भी सूख चुका था, शिफ्टिंग में ये जब मैं लेकर आई थी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, लेकिन जो खाद मैं आज आपको बता रही हूँ, उसको लगातार मैं हर एक वीक 1-1 चम्मच इसे देती रही और अब देखिए इसमें नए फुटाव आने लगे हैं। तो जिस खाद को आज मैं बताने जा रही हूँ, इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है, मैंने खुद इसके रिज़ल्ट को अनुभव किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको देने के बाद आपके पौधे में कोई रोग बीमारी रहे या पौधे में फ्लावरिंग ना हो। आपको ये तो पता होगा कि जब पौधा फ्लावरिंग के स्टेज पर होता है तो उसे नाइट्रोजन की मात्रा कम और फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए। कलियां बनकर गिर रही हैं या कलियां मुरझा रही हैं तो 2-3 कारण हो सकते हैं, या तो ओवर वाटरिंग हो रही है या फिर गर्मियों में सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम भूल जाते हैं, पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में छोड़ देते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि अभी जब पौधे मेरे पूरे दिन के सनलाइट में थे, पौधे बिल्कुल सूखे बेजान से हो रहे थे, कलियां मुरझाकर गिर रही थी। इसलिए मैंने तुरंत लोकेशन चेंज किया और पौधे को ऐसे जगह पे रखा जहां या तो इवनिंग की धूप मिल रही है या सुबह की धूप मिल रही है, लेकिन दोपहर की जो स्कॉर्चनिंग धूप है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो कलियां तब भी गिरती हैं जब पौधे में कैल्शियम की कमी है, तब भी गिरेंगी जब ओवर वाटर या अंडर वाटर है आपका पौधा, या फिर आपके पौधे में कोई फंगस या काले कीड़े का अटैक हो गया है। देखिए, फंगस का अटैक होना पौधों में बहुत नेचुरल है और इसके लिए आपको रेगुलर बेस पर या तो शैम्पू 1 चम्मच पानी में डालिए और 1 लीटर पानी में घोल करके अच्छे से पत्तों को उलट पलट करके आप स्प्रे कर दीजिए 8 से 10 दिनों में, या कोई फंजीसाइड साफ वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि अटैक ज़्यादा नहीं है तो 1 चम्मच हल्दी 1 लीटर पानी में डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। ये सारे एंटीसेप्टिक की तरह आपके पौधे को बचाते हैं और पौधे पर अच्छा काम करते हैं, पत्तियां लश ग्रीन निकल करके आती हैं। दूसरी चीज़ है कि मिट्टी जब कमज़ोर रहती है, मिट्टी में पोषक तत्व नहीं रहते हैं, तभी आपके पौधे फ्लावरिंग भी नहीं करते, आपके पौधे के फूल जो है बेजान से नज़र आते हैं। आज जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये 2-3 तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 केले के छिलके लेने हैं, 2 नींबू के छिलके लेने हैं, 2 प्याज के छिलके लेने हैं और 2 आलू के पील्स लेने हैं। आलू के पील्स और नींबू के छिलके ये सारे ज़रूरी चीज़ें हैं, इनमें किसी को भी स्किप नहीं करना है। या तो आप इन्हें ड्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए 1 दिन धूप में और इसे पाउडर बना करके स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, या फिर इन सभी को आप कुछ इस तरीके से पानी में डाल दीजिए। 24 घंटे में ये फर्टिलाइज़र आपका रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने ये नींबू को अलग से डाला है क्योंकि मैं हर एक वीक 1-1 चम्मच अपने पौधों को देती हूँ, या फिर आप इन्हें पाउडर के फॉर्म में बना लीजिए। जब आप पाउडर के फॉर्म में तैयार कर लेंगे तो इसमें आप डालेंगे 1 चम्मच भर के हल्दी, जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये पाउडर फॉर्म में बहुत बार आपको पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ, मैं बना करके रख लेती हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी डालूँगी। हल्दी के बहुत फ़ायदे होते हैं प्लांट्स पर और इसे रेगुलर बेस पर अपने पौधों को देना चाहिए। जिस तरीके से हल्दी
हम अपने कटे-फटे निशान पर लगाते हैं तो राहत होती है और सूजन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है। वैसे ही हल्दी हमारे पौधे के बहुत सारे संक्रमण को, बहुत सारी बीमारियों को रोकती है। देखिए 1 चम्मच ये भर के मैं अपने अपराजिता में दे रही हूँ। जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, उन्हें 1-1 चम्मच आपको देना है। आप ये हर 1 वीक दे सकते हैं या फिर आपके पौधे की कंडीशन बहुत अच्छी है तो 15 दिनों पे भी दे सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है, इससे 100% आपके पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि आलू के छिलके का जो फास्फोरस और पोटेशियम है और जो केले के छिलके से मिला हुआ पोटेशियम है, वो पौधे के ग्रोथ को अचानक बूस्ट अप करेगा और पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी। हल्दी संक्रमण को बचाएगा और लेमन जो है, नींबू के छिलके, ये पौधे को एसिडिक बनाते हैं, जिससे कि मिट्टी की पीएच बैलेंस्ड होती है और हम फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। और यदि आप इसे लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो इस छिलके का पानी आधा कप लेंगे और आधा कप नॉर्मल वाटर मिला करके आप अपने सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट को दे देंगे। देखिए जैसे आधा मैंने ले लिया, दोनों लेमन मैंने अलग भिगो रखा है तो इसलिए लेमन को भी मैं इसमें डालूंगी और फिर नॉर्मल वाटर मिलाऊंगी। जब कभी आप किसी भी पील्स वगैरह को भिगा कर रख देते हैं तो कभी भी उसे बिना नॉर्मल वाटर मिलाए हुए यूज़ मत कीजिए, हमेशा नॉर्मल वाटर मिला करके ही यूज़ कीजिए। और फिर देखिए जब आप पौधे को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट दे देते हैं तो आपके पौधे कितनी जल्दी ग्रोथ लेते हैं। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है गार्डनिंग में जो अक्सर हम भूल जाते हैं, और वो है टाइलिंग करना। टाइलिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है और हर एक महीने ये आपको अपने सभी प्लांट पर ज़रूर करना चाहिए। इससे मिट्टी में ऑक्सीजन बहुत ही रूट्स तक पहुंच पाती है और पौधा ज़्यादा स्वस्थ हो पाता है। ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रख कर के आप अपने पौधे को गर्मी में मरने से बचा सकते हैं, पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद।